विधायक जी जीत रहे हैं, संजोग से जीत रहे हैं। ये परिस्थितियों के विधायक हैं। यहाँ कटाव पीड़ित परिजन को वे 3-3 डिसमिल जमीन और 1,20,000 रुपए की राशि देने का काम किया। वहाँ जो ठोकर बनने वाला काम है, कटाव निरोधी कार्य होने के लिए यहाँ से प्रस्ताव गया था बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बक्सर से, वो भी बिहार सरकार से स्वीकृत हो चुका। केवल विधायक जी के तो मिला और हम लोग की बातें कहीं नहीं सुनी गई। विधायक जी जो कहते वही होता है। सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग जनता के लिए काम करेंगे, वो भी किए होंगे, हम लोग भी किए हैं, हम लोग का तो दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरे बिहार में प्रगति यात्रा चल रहा है। उस प्रगति यात्रा के दौरान कल भोजपुर जिले पहुंचे थे, भोजपुर जिले के जगदीशपुर में। इससे कितना लाभ मिलने वाला है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, खास करके आरा लोकसभा में जो 7 है उस विधान को बहुत खासा लाभ मिलेगा। और हमारा राज्य गठबंधन के 7 विधानसभा में 7 विधानसभा चुनाव हम लोग जीतने के लिए प्रयासरत हैं। और मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने भोजपुर में आकर के और यहाँ काफ़ी मिसाल कायम किए, इतना सौगात दिए हम लोग को। खास तौर से मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ हमारे शाहपुर विधानसभा के जवैनिया कटाव पीड़ित परिजन को वे 3-3 डिसमिल जमीन और 1,20,000 रुपए की राशि देने का काम किए। इससे पूरा क्षेत्र आह्लादित है, खुशी है। आप ये कह रहे हैं कि पूरा क्षेत्र आह्लादित है। 1,20,000 में क्या घर बन जाएंगे? अरे वो इंदिरा आवास की जो राशि है, यह राशि दी जाती है, वही राशि इन लोगों के लिए आपदा विभाग से स्पेशली दिलवाया गया और जिनका जमीन नहीं है उनको जमीन आवंटित चिन्हित करके दे दिया गया। और मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा कल दिया गया, यह बहुत ही खुशनुमा माहौल था। पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। आज हम लोग जो सड़कों पे धरना प्रदर्शन किए थे और उसके बाद नीतीश कुमार जी का यह कदम काबिले तारीफ है। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, मगर शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी कहते हैं, आप सुने भी होंगे, कि हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया था और आज उसी का लाभ मिला कि जवैनिया कटाव पीड़ितों को मुआवजा मिल गया। हो सकता है वो प्रयास किए हैं, माननीय विधायक हैं तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हीं के कहने से मिल गया या हमारे कहने से। हम भी प्रयास किए, हम तो धरना प्रदर्शन भी किए थे और जा करके जल संसाधन मंत्री जी से भी मिले थे, आपदा प्रबंधन मंत्री से मिले थे। हो सकता है विधायक जी भी किए हैं, करना भी चाहिए, सभी जनप्रतिनिधि का काम है। लेकिन यदि बिहार का मुखिया नीतीश कुमार जी की मंशा नहीं होती, दिलेरी नहीं होती और बिहार सरकार के शासन का, यहाँ का प्रशासन यदि अपना दिलेरी नहीं दिखाता, जिलाधिकारी और अनुमंडलाधिकारी जगदीशपुर काफी तन्मयता के साथ, दिलेरी के साथ काम करके दिखाने का काम किए कि नहीं, यह जनता का वाजिब मांग है, इस सुशासन सरकार में वाजिब मांग की मान सम्मान मिलती है। अब ये कह रहे हैं, मगर वो तो लगता है कि जिलाधिकारी से लेकर सदन तक हम आवाज उठाए तब जाकर ये मिला। यानी आपके करने का मतलब केवल विधायक जी के तो मिला और हम लोग की बातें कहीं नहीं सुनी गई। विधायक जी जो कहते वही होता है। ऐसा थोड़े कि खान में जाकर के बोल देते हैं, तो अन्य बातों के लिए क्यों नहीं कहते हैं, अन्य बातें क्यों उनकी अनसुनी हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग जनता के लिए काम करेंगे, वो भी किए होंगे, हम लोग भी किए हैं, हम लोग का तो दिख रहा है। और यह भी मैं बता दूं कि अभी वहाँ जो ठोकर बनने वाला काम है, कटाव निरोधी कार्य होने के लिए यहाँ से प्रस्ताव गया था बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बक्सर से, वो भी बिहार सरकार से स्वीकृत हो चुका है और उसमें भी काम लगेगा। तो कह देंगे कि हम ही कर देंगे विधायक जी। कल ही बयान दिए अब देखिए, हम यहाँ पर आवाज उठाए थे, अच्छा, तो हमारी बात सुन ली गई। अच्छा, विधायक जी या हम जिला पार्षद जी नहीं उठाते तो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल काम करना बंद कर देता क्या? ऐसा तो नहीं है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अंतर्गत, बक्सर के अंतर्गत वो मामला था, उस मामला के निपटारे के लिए वो प्राक्कलन डीपीआर बना करके दिया मुख्यालय में और मुख्यालय ने सरकार को दिया, सरकार ने सहमति प्रदान की। तो क्या वहाँ माने वो ये लोग नहीं बताते तो काम नहीं होता क्या? ये विभाग बंद कर दिया जाता? ऐसा नहीं है। सब लोग अपना सस्ती लोकप्रियता के लिए बातें करते हैं। तो मुझे
अब सस्ती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं। जी। 2025 में विधानसभा चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। 2 टर्म से शाहपुर विधानसभा से आरजेडी की जीत हो रही है। विधायक राहुल तिवारी जीत रहे हैं, विधायक बन रहे हैं और बीजेपी हार रही है। इस बार कैसे आप लोग मुकाबला? संजोग हुआ कि जीत जा रहे हैं। उनका कोई विशेष क्षेत्र के प्रति, जनता के प्रति कोई कार्य नहीं दिखता है। एक परिस्थिति है कि ऐसा जीत जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कार्य नहीं दिखता है, वो काम गिनवाते रहते हैं। अब देखिए, काम गिनवाना सरकार का काम अलग होता है और विधायक का काम अलग होता है। आपके माध्यम से मैं कई बार पूछा, माननीय विधायक जी अपने विधायक निधि के तहत कौन कौन सा काम किए। अब सरकार जो काम करते है उसको अपने में गिना लीजिएगा। मुख्यमंत्री पथ उन्नयन योजना बना है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क पथ योजना चलती है, अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना चल रही है। ये 3 योजना, इसको अपने में आप गिना लीजिए। मुख्यमंत्री पुल पुलिया योजना चलता है, इसको आप अपने में गिना लीजिए। माननीय विधायक जी अपने निधि से आपने क्षेत्र विशेष के लिए क्या किया, यह तो जनता को बताइए। अनुशंसा करता हूँ तभी काम होता है, नहीं अनुशंसा करता तो कैसे काम? अच्छा बताइए ना, आप तो सभी प्रबुद्ध जनता मतदाता भी हैं, अनुशंसा नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? अब तो सभी विभाग में इतने कर्मचारी पदाधिकारी टीए हैं, को जा करके हर वार्ड का मुआयना करना है, सर्वे करना होता है। कहीं किसी की आवश्यकता नहीं। हाँ, अनुशंसा करना जनप्रतिनिधि का काम है, आप करें तब भी ठीक, ना करे तब भी ठीक। अब यह मत कहिए कि हम ही कर दिए हैं, यह मत कहिए। यह सुशासन सरकार की देन है, डबल इंजन सरकार की देन है। ये है, मगर बीजेपी का क्या इस बार रोल रहेगा? क्योंकि बीजेपी 2 बार से हार रही है, इस पे आप लोग चुप हो जा रहे हैं कि कैसे आप लोग चुनाव लड़िएगा कि यहाँ पर जीत हासिल? हार जीत तो होते रहता है, कोई जीतेगा हारेगा अलग बात है, लेकिन बीजेपी इस बार निश्चित रूप से काफी मजबूती के साथ, हमारा राज्य गठबंधन मजबूती के साथ शाहपुर में उतरेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से तमाम अपने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मतदाता को कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें अध्यक्षीय प्रणाली प्रजातंत्रात्मक यह पार्टी है, चलती है इसमें। तो इसमें किसी परिवार के बंधन में यह पार्टी नहीं बंध करके रहती है। आपके परिवार में क्या हो रहा है ये आपका मामला है। पार्टी बदस्तूर अपनी मजबूती के लिए, अपने ज्यादा संख्या में विधायक जीते, इसके लिए जी तोड़ प्रयास करेगी। जिनको भी कमल का सिंबल मिलेगा, जो भी हमारे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का उम्मीदवार होगा, वो उम्मीदवार निश्चित रूप से शाहपुर से चुनाव जीत करके जाएगा। बीजेपी से बाहर जा सकता है क्या यहाँ पर सीट? नहीं, यहाँ निश्चित रूप से 4 सीट हमारे बीजेपी के जिम्मे है। 7 में 4। 7 में 4 विधानसभा क्या रहेगा? शाहपुर बीजेपी को का है, बीजेपी का रहेगा। बीजेपी एकदम मजबूत एक कलीग है, भाई है हमारे गठबंधन का। बीजेपी के जिम्मे 3 तो जीते हुए हैं, हमारा तरारी, आरा और बड़हरा, और एक है शाहपुर। यह 4 बीजेपी के जिम्मे है, रहेगा, यह तय है, तय है एकदम निश्चित रूप से। जीत होगी अब की बार तय है जीत शाहपुर में, वो किसी के फेरे में नहीं है। एक परिवार के बीच में भाजपा को बांधना गलत है। भाजपा पार्टी है, नरेंद्र मोदी जिसके नेता हैं, अमित शाह जी, वो किसी कार्यकर्ता को उठा करके टिकट देंगे और वो कार्यकर्ता चुनाव जीत करके दिखाएगा। और यहाँ पर तो आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार राहुल तिवारी विधायक बनेंगे। वो ठीक है, वो पार्टी वाले हैं तो कहेंगे ही, लेकिन इनकी करतूतों से जनता अजीज आ गई है। इनके करतूतों से कोई इनके फेरे में नहीं है। यह केवल मैंने 1-2-4 लोगों के बीच में रहते हैं और अपने आप देखिए 3 साल काम बंद रहा, और जब चुनाव आ गया तो 3 साल का पैसा जोड़ करके हर टोले गांव में 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया बांट रहे हैं, और चुनाव तक ही बांटेंगे। चुनाव तक कार्य समापन नहीं होगा, सबको फंसा करके रखेंगे। तो मूर्ख बनाने वाला काम बहुत दिन नहीं चलने वाला है।